आगे चलते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ शिवा लिमिटेड कैलकुलेट द टोटल एसेट टू डेट रेशो। टोटल एसेट टू डेट रेशो हमें निकालनी है। तो टोटल एसेट टू डेट रेशो में फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। डेट का मतलब कौन से डेट भाई, लॉन्ग टर्म वाले डेट्स की हम बात कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना है इसके अंदर कैसे निकालोगे आप लोग डेट्स के अंदर, थोड़ा सा ट्रिकीनेस है इसके अंदर। देखो क्या लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और ये क्या है आपके फिक्स्ड एसेट्स के बने हैं। फिक्स्ड एसेट्स क्या हो जाएंगे, हमारे नॉन करंट एसेट्स हो जाते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है तो नॉन करंट एसेट्स हो गए। रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये तो सारा क्या आ गया ना, शेयर कैपिटल। और ये क्या आ गया आपका, रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसको प्लस कर दिया तो ये क्या आ गया ना आपका, इक्विटी बन गया। इन इसको प्लस कर दोगे, इसको प्लस कर दो तो इसको प्लस कर दोगे, क्या बनेगा, इक्विटी। लेकिन अभी इक्विटी का तो काम नहीं है फॉर्मूला के अंदर। ये आपका क्या है, करंट एसेट्स है, और ये आपकी क्या है, करंट लाइबिलिटीज है ना। क्या मैं यहाँ से टोटल एसेट्स निकाल सकता हूँ बेटा, ये फिक्स एसेट्स आपको गिवन है, ये भी नॉन करंट एसेट्स गिवन है, और करंट एसेट्स आपको गिवन है। तो यहाँ से मैं टोटल एसेट्स निकाल सकता हूँ। टोटल एसेट का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। बेटा कैपिटल की भी चीज गिवन है, तो लाइबिलिटी तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, और वो लाइबिलिटी कौन सी होगी, टोटल लाइबिलिटी। उस टोटल लाइबिलिटी में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दूंगा तो कौन सी लाइबिलिटी बच जाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटी बच जाएगी। आ जाओ देख लेते हैं फटाफट से। तो देखो टोटल एसेट्स कैसे निकाली ना, फिक्स्ड एसेट्स आपको गिवन है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आपको गिवन है, प्लस करंट एसेट्स आपको गिवन है। आपने क्या निकाल ली, टोटल एसेट्स निकाल ली। अब आपके पास अगर टोटल एसेट्स है, आपके पास अगर टोटल एसेट्स है तो ध्यान से देखना, टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज ना। और कैपिटल का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड्स, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, और प्लस लाइबिलिटीज। अब देखो टोटल एसेट्स जो भी आई आपने यहाँ पे लिखा, टोटल एसेट्स आई आपकी 15,40,000, तो टोटल एसेट में आपने कितना लिखा, 15.4 लाख। और कैपिटल में आप लोग क्या लिखोगे, कैपिटल में आपके पास क्या क्या है, आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 4 लाख की, और 5 लाख रुपीज का ये है, और आपके पास क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2.4 लाख का। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अगर मैं कैपिटल में यहाँ पे अगर मैं लेकर जाऊंगा तो ये सारा किस में आ जाएगा, माइनस में ना। कैपिटल को अगर यहाँ पे ले गया तो सिर्फ क्या बच जाएगी यहाँ पे, लाइबिलिटीज। तो मैंने माइनस कर दिया 5 लाख रुपए का इक्विटी, माइनस 4 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस कर दिया। रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने के गिवन है, रिजर्व सरप्लस 2.4 लाख रुपीस के गिवन है, तो माइनस कर दिया 2.4 लाख के रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या बचा हमारे पास, लाइबिलिटीज। और ये कौन सी लाइबिलिटीज है, टोटल लाइबिलिटीज। कौन सी लाइबिलिटी है, टोटल लाइबिलिटीज। तो ध्यान से इनको माइनस करोगे तो टोटल लाइबिलिटीज आपके पास कितने की आ जाएगी, कितनी बोल रहे हैं। अच्छा, और इसी के साथ साथ अगर इसके अंदर अगर मैं करंट लाइबिलिटीज भी माइनस कर दूं तो कौन सी लाइबिलिटीज आ जाएगी फिर, नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज भी अगर हैंड टू हैंड अगर हम माइनस कर देते हैं 1 लाख रुपीस की, तो माइनस कर दिया 1 लाख रुपीस की करंट लाइबिलिटीज, तो अब जो लाइबिलिटी आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटीज। आप मतलब फ्लो समझ गए ना कैसे आपको अटैक करना है। तो आपका डेट भी आ गया, ऐसे यहाँ से आपका डेट भी आ जाएगा, और आपका क्या आ गया, टोटल एसेट्स भी आपको पता चल गया। आंसर क्या आ गया, 5.13:1। सिद्धार्थ कह रहा था ये वाला क्वेश्चन, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ को वॉइस नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर सर मेरे 48। को ना क्या बोलते हैं, नेट हाँ अच्छे से चल नहीं रहा है, मैंने फोन से ज्वाइन किया है, आवाज भी कम अच्छा आ रही है आपकी बहुत। अच्छा, मैं कह रहा हूँ वो वाला क्वेश्चन करा था ना 47। एक सेकंड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 48 आप लोगों के लिए। शेयर होल्डर्स फंड्स आपको गिवन है 8 लाख रुपीस का, टोटल बोरिंग्स आपके पास 18 लाख की गिवन है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आपके पास गिवन है। तो टोटल बोरिंग्स में से शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हटा दोगे, और अदर करंट लाइबिलिटीज भी गिवन है आपके पास। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और अदर करंट लाइबिलिटीज कितने की आपके पास, 6 लाख रुपीस की। तो ये सारा मैं बोल दूं ये करंट लाइबिलिटी, और ये भी तो करंट लाइबिलिटी है। और ये टोटल बोरिंग्स क्या है, टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटीज में से अगर करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगी, नॉन करंट आ जाएगी ना। तो बेटा लॉन्ग टर्म डेट कैसे निकल जाएगा आप लोगों का, टोटल बोरिंग्स आपको 8 लाख रुपए की गिवन है, उसमें से इसने शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को माइनस कर दिया 2 लाख रुपए की, तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और डेट कितने का आ गया आपके पास, 16 लाख रुपए का। अच्छा, और अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और डेट, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स गिवन है आपको 2 लाख रुपए की, और अदर करंट लाइबिलिटीज आपको गिवन है 6 लाख रुपए की। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स कैसे निकाला है इसने, टोटल एसेट्स निकाल दिया इसने वहां वाली साइड से, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू एसेट्स। तो कैपिटल आपके पास कितना है, 8 लाख रुपीज का शेयर होल्डर्स फंड्स है। टोटल बोरिंग आपके पास 18 लाख रुपए की है, टोटल बोरिंग्स आपके पास 18 लाख रुपए की है।
ये जो अदर करंट लाइबिलिटीज है ना, अदर करंट लाइबिलिटीज, ध्यान से देखना, ये जो अदर करंट लाइबिलिटीज होती है आपके पास, बैलेंस शीट याद है आपको? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज में कौन कौन सी चीजें आती थी, बता सकते हो? बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीजें आती थी? तो अभी करंट एसेट, नॉन करंट शेयर एसेट वगैरह। कैपिटल के अंदर जो बैलेंस शीट हमने जो पढ़ी थी, उसके अंदर करंट लाइबिलिटीज में कौन कौन सी चीजें थी? देखो तो मैं दिखाता हूँ, अगर मेरे पास बैलेंस शीट हुई तो। बैलेंस शीट, अरे नहीं है क्या तुम लोगों के पास भी? नहीं है, नहीं याद बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या आता था, भूल गए? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स था, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस था, और क्या था आपका? ट्रेड पेबल्स था, ट्रेड पेबल्स आता था। अदर करंट लाइबिलिटीज नाम से कोई चीज थी? अदर करंट लाइबिलिटीज के नाम से कोई चीज थी जब तुम लोगों ने बैलेंस शीट को लर्न करा था? याद हाँ आ रहा है थी। कुछ अदर करंट लाइबिलिटीज से? हाँ ऐसा कुछ तो था। अदर करंट लाइबिलिटीज थी नॉन करंट करंट लाइबिलिटीज के अंदर? बेटा ये जो दिखाते हैं ना, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर जाता है, नोट्स टू अकाउंट्स, ये चीज आपकी बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड नहीं जाती। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आपको कितने की गिवन थी? 2 लाख रुपीज की। और आपको क्या गिवन था? अदर करंट लाइबिलिटीज कितने की गिवन है आपके पास? 6 लाख रुपीज की अदर करंट लाइबिलिटीज आपके पास गिवन है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालनी थी? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? डेट अपॉन में टोटल एसेट्स फॉर्मूला है। डेट बोले तो लॉन्ग टर्म डेट्स आपको निकालना है। तो लॉन्ग टर्म डेट्स कैसे निकाला आपने? टोटल बोरिंग्स में माइनस कर दे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, टोटल बोरिंग्स में से माइनस कर दिया आपने शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स माइनस कर दी तो क्या आ गई? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। बेटा टोटल बोरिंग्स में से शॉर्ट टर्म माइनस कर दी तो क्या आ गई हमारे पास? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ गई। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितने की आ गई आपके पास? 16 लाख रुपीज की। तो ये 16 लाख रुपीज आपने यहाँ पे डाल दिया। अब अगर हम बात करते हैं कि हमें क्या निकालना था? टोटल एसेट्स निकालना था। तो फिर दोबारा से एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब एसेट्स के बारे में तो हमें नहीं पता, कैपिटल और लाइबिलिटी को प्लस कर देते हैं। तो कैपिटल कैसे निकलेगा? शेयर होल्डर्स फंड्स गिवन है हमारे पास 8 लाख रुपए का, इसको प्लस कर देते हैं, 8 लाख रुपए का प्लस कर दिया। फिर हमारे पास और क्या गिवन है? टोटल बोरिंग्स गिवन है हमको 18 लाख रुपीज की, टोटल बोरिंग्स हमारे पास है। तो 18 लाख रुपीज की हमने क्या कर दी? टोटल लाइबिलिटीज को हमने हमने प्लस कर दिया। और यहाँ पर देख लो, हमारे पास अदर करंट लाइबिलिटीज हैं। टोटल बोरिंग्स के अलावा हमारे पास क्या है? और अदर करंट लाइबिलिटीज है। अदर करंट लाइबिलिटीज ये बैलेंस शीट से हटके है, ये नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर होती है। किसके अंदर? नोट्स टू अकाउंट्स। ये बैलेंस शीट के आइटम नहीं है, दीज आर नॉट बैलेंस शीट आइटम, ये बैलेंस शीट से अलग होती है। अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर मतलब बिजनेस से हटके कुछ हमारी कोई करंट लाइबिलिटीज है। तो ये कितने की होगी आपकी? 6 लाख रुपीज की होगी। इसको अगर आप प्लस करोगे 8 + 18, 24 + 6, हाँ गुड इवनिंग गुड इवनिंग, 8 + 18 + 6 कर दोगे, कितना आ जाएगा आपके पास? 32। तो आपने टोटल एसेट्स में कितना लिख दिया? 32 लिख दिया। और ये क्या आ गया आपका? 2:1। इस वाली इलस्ट्रेशन को एक बार IMP मार्क कर दो, बिकॉज यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा किससे रिलेटेड? सर अदर एक करंट मिनट, लाइबिलिटी से रिलेटेड आपको कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पर। सर एक मिनट रुक जाओ प्लीज। हाँ बोलो बोलो, करो, एक बार कर लो, एक क्वेश्चन को सर देख लो, कोई मतलब डाउट जो है मेरे से टोटल, पूछ। सर एक डाउट है सर, जैसे हाँ टोटल बोलो। एसेट्स अगर निकाल रहे हैं तो हम्म उसमें सिर्फ नॉन करंट और करंट एसेट्स ऐड नहीं आएंगे? ये सब मतलब समझ नहीं आया, शेयर होल्डर फंड वगैरह कहाँ से आ गया? कैसी बात कर रहे हैं सिद्धार्थ? तू तो मेरे साथ साथ डेली क्लास ले रहा है। हाँ बेटा, ये देखियो, बैलेंस शीट सर होती है, यहाँ पे एक एसेट मिनट। होती है। देख तो सुन सुन तो सही मेरी बात। हाँ हाँ। लाइबिलिटीज गिवन है, एसेट गिवन है। एसेट का मतलब नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हाँ। और एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों साइड सेम होती है ना। अगर तेरे को क्वेश्चन में हाँ एसेट्स मतलब नहीं बैलेंस गिवन, सेम होता है। अगर तेरे को एसेट नहीं गिवन क्वेश्चन के अंदर, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, तो तू लाइबिलिटीज को अगर तू प्लस कर देगा तो तेरी एसेट्स के बराबर नहीं होगी वो। अब यहाँ पे तेरे अच्छा पास कुछ एसेट्स की हाँ। इन्फॉर्मेशन है? बता, यहाँ पे कोई क्वेश्चन के हाँ अंदर हाँ एसेट की ना ना इन्फॉर्मेशन ना है? ना ना। नहीं गिवन ना। तो नहीं नहीं नहीं। लाइबिलिटीज के अंदर अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे तो कैपिटल लिखता है, और नीचे क्या आती है? टोटल लाइबिलिटीज आती है ना, जिसके अंदर नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। तो कैपिटल्स को प्लस कर दूं, नॉन करंट लाइबिलिटी को प्लस कर दूं, करंट लाइबिलिटी को प्लस कर दूं, तो किसके बराबर नहीं आ जाएगी? एसेट के बराबर बोल सकते हैं ना हम उसको। हाँ ठीक और है। यहाँ पे कैपिटल कौन सी है? शेयर होल्डर्स फंड्स, मतलब कि आपकी शेयर कैपिटल। और यहाँ पर आपकी ये सारी बोरिंग्स आ गई, जो भी आपने लोन्स वगैरह लिए उन सबको लाइबिलिटीज को प्लस कर दिया। तो बेटा ये दोनों चीजें, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, बचपन में आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट नहीं गिवन तो मैंने कैपिटल लाइबिलिटी को प्लस कर दिया। इन दोनों का प्लस भी तो किसके बराबर आएगा ना? टोटल एसेट्स के बराबर आएगा। ठीक है। हाँ, सर एक बार कैसे लेट आ 49 गया? दिखा दो, एक बार ट्राई लेट क्या गया? करते हैं। हाँ चलो, ध्यान से देख लो। अरम तो बस अभी नई रेशो स्टार्ट होने वाली है, 2-4 मिनट के अंदर, ठीक। फिर तेरे को वहां से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब क्लास को ओके। मत छोड़ियो बिल्कुल भी। हाँ हाँ।
कुछ हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, क्लासेस मिस नहीं करनी यार, दिसंबर में सिलेबस करवाना, इट इज नेक्स्ट टू कि हमें एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगानी पड़ेगी जब जाके सिलेबस कंप्लीट होगा, और उसमें सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट होगा, मैं टेस्ट वेस्ट भी तो कंडक्ट करने पड़ेंगे मेरे को। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 49। अब इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो क्या गिवन है आपके पास। टोटल लाइबिलिटीज आपको 48 लाख रुपीज की गिवन है, शेयर होल्डर्स फंड्स आपको गिवन है 8 लाख रुपीज का, रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको गिवन है 2 लाख की, करंट एसेट्स आपको गिवन है, -2 लाख। हाँ क्या रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 लाख की है ना, बस नहीं माइनस नहीं नहीं खाली नहीं का। सर, ये जो लायबिलिटी वाली साइड है, मतलब ये 48 + 8 + 2 लाख -20 होएगा ना? अभी अभी इतनी जल्दी आगे की मत सोचना, पहले मेरे को क्वेश्चन तो पढ़ने दे मैंने एनालिसिस करी नहीं, इसका एनालिसिस चालू है। वर्किंग कैपिटल आपको कितना गिवन है, 4 लाख रुपीज का। वर्किंग कैपिटल को मैं क्या बोल सकता हूँ, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, जो कि कितना आ रहा है, 4 लाख आ रहा है। आप थोड़ा सा खुद अपना दिमाग लगाओ और टोटल एसेट टू डेट निकाल के देखो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे ऊपर करा, लगभग लगभग। एक बुक में सेकंड। सोल्यूशन चेक नहीं करना, खुद से करना है एकदम। बुक है ही नहीं। मैंने आपको बोला घर में इस चैप्टर की आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस मैं ही करवा दूंगा यहाँ पर। -20 लाख। कर सर भाई ध्रुव। टोटल डेट कैसे निकालते थे, भूल गया मैं। डेट, यार सॉरी, मतलब वो शेयर होल्डर का बस वो आता है ना? शेयर होल्डर्स फंड्स और रिजर्व्स एंड सरप्लस को प्लस कर देगा तो हाँ तेरे हाँ, पास वो आ मतलब जाएगी, शेयर, हाँ। तेरे पास आ जाएगी ठीक है, ठीक है। इक्विटी, टोटल शेयर हम्म, कैपिटल आ जाएगी तेरे पास। हाँ। तो उसी को वो डेट ही हो गया ना, मतलब? बेटा वो डेट कहाँ से हो गया ना, ये तो इक्विटी होता है ना। इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। सिद्धार्थ फॉर्मूले रिवाइज नहीं कर रहा लगता है। इन दोनों को प्लस करेगा तो इक्विटी आता था। इक्विटी इज इक्वल टू हाँ शेयर हाँ, वो होल्डर्स पता फंड्स है प्लस मुझे। रिजर्व्स एंड आया सरप्लस। 16 लाख करंट लाइबिलिटी। 16 लाख करंट लाइबिलिटी, अभी देखते हैं जी। अभी सर यहाँ पर इसका आपको पहले रेशियो टोटल एसेट्स 3.8 निकालनी है। 1 है। हाँ अच्छा 3.8 1 है क्या? 3.8 कुछ कुछ नहीं, कुछ भी मत निकालो ना, सोचो तो सही ध्यान से। आपके पास यहाँ पे क्या एसेट्स गिवन है क्या, नहीं गिवन, तो एसेट्स दोबारा नहीं। से कैसे निकालोगे, लाइबिलिटी वाले कॉलम से निकालोगे। तो लाइबिलिटीज को प्लस करोगे प्लस शेयर कैपिटल को प्लस करोगे, तो शेयर कैपिटल में क्या आ गया, 8 लाख रुपीज प्लस 2 लाख रुपीज, तो ये आपका क्या आ गया ना, इक्विटी हो गया एक तरीके से, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये कितना हो गया आपका 10 लाख हो गया, 8 + 2। और हम्म आपके पास टोटल हम्म लाइबिलिटीज कितने किया, 48 लाख रुपीज की, तो ये 48। 58 लाख के क्या हो गए आपके पास, एसेट्स हो गए। तो टोटल हम्म एसेट्स कितने हो गए आपके, 58 लाख रुपीज के हो गए, तो टोटल एसेट अपॉन डेट। अब आपके पास अगर टोटल लाइबिलिटीज अगर आपके पास गिवन है, इसमें से क्या निकालोगे आपको, क्या निकालना है आपको, करंट लाइबिलिटीज निकालनी है ना आपको, तो करंट लाइबिलिटीज निकाल लो, वर्किंग कैपिटल में से निकालो, करंट एसेट्स 16 लाख। माइनस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल 4 लाख रुपीज। करंट एसेट्स है आपके पास 20 लाख रुपए के, माइनस करंट लाइबिलिटीज 4 लाख, तो करंट लाइबिलिटीज कितनी आ गई आपकी, 16 लाख रुपीज। 16। सिंपल तो था। आप करंट लाइबिलिटी 16 की आ गई और टोटल लाइबिलिटीज है 48, तो 48 लाख में से माइनस कर दोगे 16 लाख, तो बेटा 32। 32 लाख रुपीज की आपकी क्या आ जाएगी, टोटल डेट आ जाएगा, मतलब डेट आ जाएगा आपका, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, टोटल एसेट्स में आ गया 50, कुछ गलत करवाया है, 56 आना चाहिए ना टोटल एसेट, तुम 58 क्यों बोल रहे हो। सर रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस भी तो होएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस होगा, माइनस में थोड़ी ना गिवन है बेटा, रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस में थोड़ी ना, माइनस में थोड़ी ना गिवन है। अगर आप यहाँ पे जाओगे, आप यहाँ पे देखोगे अपना टोटल एसेट्स शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस ये शेयर होल्डर्स फंड्स कितना हो गया आपका, 8 लाख रुपीज का शेयर होल्डर्स फंड, हाँ रिजर्व्स एंड सरप्लस शेयर होल्डर्स फंड्स गिवन है आप लोगों को 8 लाख रुपीज का। शेयर होल्डर्स फंड्स का मतलब क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस ना। शेयर होल्डर्स फंड्स को अगर मैं बोलूँ तो क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो क्या इस शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर ये 2 लाख रुपए ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है, अच्छा हाँ, ये ऑलरेडी है, हाँ हाँ तो हाँ। यहाँ पर आपको इस 2 लाख को इंक्लूड नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर 8 लाख रुपीज को लेना है, और किसको लेना है आपको, 48 लाख रुपीज को लेना है। तो 48। 8 लाख प्लस 48 लाख कितना हो जाएगा आपका, 56 लाख। याद रखो छोटी छोटी बातें। हम्म हम्म हम्म
सर डेट एक बार फिर से आप वो बता सकते हो 32 कैसे आया एक बार, मतलब वर्किंग 32 कैपिटल से कैसे आया करंट लायबिलिटी निकल जाए। है? मैं बताता हूँ, देखना करंट, हाँ देखना, यहाँ से तू करंट लाइबिलिटीज निकाल सकता है। 16 लाख आ गया वो, ठीक है मेरे को याद है ये फॉर्मूला फिर। हाँ, तो तेरे को क्या निकालना है कि आपने, और डेट कैसे निकालेंगे ना, टोटल लाइबिलिटीज तेरे को गिवन है ना, 48 लाख रुपीज की टोटल लाइबिलिटीज है, उसमें से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर देना 16 लाख की। ये टोटल अच्छा। लाइबिलिटी है ना, टोटल लाइबिलिटी क्या होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। तो अगर मैं करंट लाइबिलिटी हटा दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो सिर्फ क्या बचेगी, नॉन करंट नॉन लाइबिलिटीज करंट। तो चाहिए, और नॉन करंट लाइबिलिटीज तो डेट होता है, बड़ी बड़ी लाइबिलिटीज, उसको ही तो हम डेट बोलते हैं, जिन लोन्स को हमें 1 ईयर के बाद पे करना है। ठीक है सर, हो गया, समझ गया। ठीक है, डन। नहीं, क्या कहाँ पे अटक गए, 32 आ गया, क्या नहीं आया फिर, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स भी हो गया, डेट भी हो गया, तो वही तो करना है बस आपको। अब आपको क्या करना है ना, 56 डिवाइडेड बाय 32 लैक्स, हम्म। 56 लाख डिवाइडेड बाय 32 लाख, बस आंसर आ जाएगा आपका 1.75:1। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 50 कर लो लास्ट, फिर नई रेशियो स्टार्ट हो जाएगी हमारी। क्वेश्चन नंबर 50 अच्छी रेशियो है। सर हाँ, हाँ सर जो देखो ध्यान से, इसके अंदर देखता हूँ क्या कह रहे हैं, 1.67:1। हाँ सही आ गया अब, ठीक है। हाँ, 5:3 वो हो नीचे गया ना, मैंने हाँ। गलती की थी बस। अब देखो आप लोगों का फिक्स एसेट्स आपको गिवन है 10 लाख रुपीज के, और इसमें से डिप्रिसिएशन माइनस कर दोगे 5 लाख का, तो आपके पास नेट फिक्स एसेट्स कितने के आ गए आपके पास, 5 लाख रुपीज के। नॉन करंट एसेट्स आपके पास कितने की है, 50,000 की, इसको भी प्लस करा आपने। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हम्म। कितने के आपके पास, 2 लाख रुपीज के। और करंट एसेट्स कितने के, हम्म। 2.5 लाख रुपीज के। तो टोटल एसेट्स आपके पास कितने की आ गई, 10 लाख रुपीज की आ 10 गई। लाख। तो टोटल एसेट्स 10 लाख की आ गई। अब आपको क्या निकालना था, डेट, और डेट का फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये एक फॉर्मूला पड़ा था। इन दोनों को आप प्लस कर दोगे, कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 3,4,5,6। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख कर दोगे तो 1.67:1 आपका आंसर आ गया। अच्छा, और एक ये लास्ट सबसे बेस्ट क्वेश्चन, आईएमपीस को मार्क कर दो, ठीक है सर। एकदम जान लगा के, एकदम इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करो। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो, आईएमपी क्वेश्चन है। याद रखना यहाँ पे एक चीज है जिसको मैंने पहले ही तो हाईलाइट कर दिया 51, कि गलती। हाँ 51। हाँ, 51। 30,000 अगर आप माइनस भी टोटल तो होएगा। एसेट्स की बात करोगे, तो टोटल एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा आपका, फिक्स एसेट्स आ गई, इसमें से माइनस कर दोगे माइनस। डिप्रिसिएशन, नॉन करेंट हम्म। इन्वेस्टमेंट आ गई, ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए, हम्म। कैश एंड कैश हम्म। इक्विवेलेंट आ गया, है ना। हाँ 20, और क्या हाँ लिया है आपने एसेट के अंदर, बस। अगर हम ये नीचे अगर हम 30,000 चेक माइनस। करें तो टोटल एसेट्स कितनी आ गई अपनी, 24 लाख आ गई ना। तो आधा क्वेश्चन तो डन हो गया। हम्म। अब सिर्फ किसके ऊपर काम करना है, डेट को निकालना है हमें, यही तो हम्म। निकालना है ना, डेट ही निकालना है। तो टोटल एसेट्स आप किसी से भी निकाल सकते हो, या तो टोटल एसेट्स इन्होंने दो मेथड से सिखाई आपको, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स जैसे अभी मैंने करा, या फिर इसने क्या बोल दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, कैसे भी आपको 24 लाख रुपीज आपको निकालना था। अब आप क्या निकालोगे, नॉन करंट एसेट्स हमें पता है, करंट एसेट्स पता है। अब सबसे पहले जरूरी क्या है आप लोगों के लिए, डेट निकालना। डेट कैसे निकालोगे, ध्यान से लगाओ। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू डेट प्लस इक्विटी। मैं हम्म। बिजनेस में अगर पैसे लगाता हूँ, या तो बाहर से लोन लेकर लगाता हूँ, या फिर शेयर होल्डर से पैसे लेकर निकालता हूँ। कोई भी इक्विटी इक्विटी निकल सकती है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है आपको 10.5 लाख रुपीज का, और प्लस आपके पास एक हम्म। रिजर्व भी गिवन है 2.4 लाख का, और हम्म। सरप्लस भी गिवन है। तो 10.5 लाख प्लस 2.4 लाख माइनस 30,000 अगर आप कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ओ। इक्विटी आ जाएगी। और कैपिटल एम्प्लॉयड आपको हम्म। गिवन है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेट आ जाएगा ना। डन। तो आई गेस शायद इसने भी यही कर रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट। और शेयर होल्डर्स फंड्स इसने हम्म। कैसे निकाला, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल रिजर्व प्लस सरप्लस। लेकिन सरप्लस किस में है ना, डेबिट बैलेंस है, तो आप क्या करोगे, -30। तो आपके पास इक्विटी कितना आ गया, 12,60,000 रुपए का, बस कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस कर दिया। बेटा क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है आसान।
चलो कर दो आप हम्म। फटाफट से। तो कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी इज इक्वल्स टू डेट, करके देखो अब। तो ये वाला क्वेश्चन आप अब कंप्लीट कर लेना। अब मैं नई रेशो स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रोप्राइटरी रेशो। अभी मैं ये वाली मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ, फिर दोबारा से रीज्वाइन कर लेना, ठीक है? बस मीटिंग ओवर होने वाली है तो न्यू मीटिंग को ज्वाइन कर लो, मैं बंद कर रहा हूँ ये।